Hello viewers, welcome to my channel English with Jyoti ma'am. Today's topic is from the diary of Annie Frank written by Annie Frank. एनी फ्रैंक है जो एक जर्मन के अंदर पैदा हुई जैविश गर्ल थी जिन्होंने अपने हाइडिंग प्लेस पर रहकर ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहकर वहाँ पर इस डायरी को लिखा था। और इनका जो बर्थ है 12 जून 1929 को हुआ और डेथ हुई 1945 में। उस टाइम है जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और एनी फ्रैंक है जो टाइफस बीमारी से इनकी डेथ हुई थी। इनके जो फादर है ऑटो, उन्होंने युद्ध के बाद लड़ाई के बाद एनी की डायरी को लेकर वो एम्स्टर्डम आ गए थे और इसको इंग्लिश में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नेम से उन्होंने पब्लिश करवाया था। तो इस लेसन के अंदर उन्हीं की डायरी में से कुछ यहाँ पर टॉपिक लिए गए हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें एनी फ्रैंक जो कि मेन कैरेक्टर हैं, मिस्टर कीजिंग ये मैथ टीचर हैं इनके, और एनीस क्लासमेट्स हैं इसके अंदर। अब हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, राइटिंग इन ए डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यानी डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एनी फ्रैंक के लिए। यहाँ पर एनी फ्रैंक का विचार था कि डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है और कोई भी स्कूल गोइंग जाने वाली 13 साल की लड़की के थॉट्स के अंदर कौन इंटरेस्ट दिखाएगा। और उसने है जो इस डायरी के अंदर है जो सब कुछ लिखने का सोचा। उस टाइम है जो राइटर के मन में कुछ अशांति और डिप्रेशन चल रहा था और उन्होंने इसके अंदर है जो ये भी बात कही है कि जो लोग हैं, लोगों से कागज़ कहीं अधिक ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कागज़ के अंदर यानी पेपर के अंदर है जो ज़्यादा पेशेंस होता है। फिर उन्होंने लिखना आरंभ किया, बट उन्होंने ये भी कहा कि एक सही और सच्चे मित्र की यहाँ पर एनी फ्रैंक को एक नीड थी और एनी फ्रैंक को लगता था कि डायरी के अलावा और कौन ऐसा एक ट्रू फ्रेंड हो सकता था। अब नेक्स्ट है कीपिंग अ डायरी। अब यहाँ पर राइटर कहती है कि यह कोई विश्वास नहीं करेगा, एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अकेली है। हालांकि उसके पेरेंट्स हैं, यहाँ पर एक सिस्टर है और 30 ऐसे मेंबर्स हैं जो उनके अच्छे फ्रेंड यहाँ पर कहे जा सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ है वो टाइम व्यतीत कर सकती है, स्पेंड कर सकती है, लेकिन अपनी डेली की बातें जो ऑर्डिनरी थिंग्स हैं वो तो शेयर कर लेती है, लेकिन जो उनके मन की बातें हैं एनी फ्रैंक की वो यहाँ पर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की चाइल्ड है और इसलिए राइटर ने है जो यहाँ पर एक डायरी लिखना शुरू किया जो कि उनकी एक बहुत ही खास फ्रेंड है, डायरी को मानती है और डायरी को उन्होंने नेम दिया किटी। स्केच ऑफ एनीज लाइफ। अब हम एनी के यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की बात कर लेते हैं। एनी कहती है कि उनके एक मोस्ट एडोरेबल फादर हैं और 36 की एज में ही उन्होंने एनी की माँ जो रॉडिथ से शादी की थी, मैरिज की थी। 1926 में उनकी जो बड़ी सिस्टर है मार्गोट, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था और 12 जून 1929 को एनी का जन्म हुआ था और वो जर्मनी में रहते थे। 1933 के अंदर है जो एनी के जो पापा हैं वो हॉलैंड चले गए थे और वह अपनी दादी माँ के पास वहाँ पर एचेन में रही थी और अपनी सिस्टर मार्गोट, अपनी जो सिस्टर है मार्गोट है जो उनके साथ चली गई। वहाँ पर एनी को है जो एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में एनी को है जो मार्गोट की टेबल पे रख दिया गया था। फिर एनी ने अपनी जो एजुकेशन है एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर शुरू की थी और जब वो 6th क्लास में थी तो जो मिसिज़ उनकी जो मिस थी, यानी उनकी जो टीचर थी मिसिज़ कूपरस, उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी और उनके साथ इनका काफ़ी अटैचमेंट हो गया था और साल के एंड के अंदर है जो एनी ने उनको अलविदा पार्टी हुई वहाँ पर और इनकी मिस्ट्रेस के साथ एनी को यानी अपनी मिस्ट्रेस के साथ, हेड मिस्ट्रेस के साथ है जो काफ़ी अटैचमेंट हुई थी और जब उनसे विदा हुई तो दोनों की आंखों में आंसू थे। अब है लव फॉर ग्रैंडमदर, यानी एनी है जो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। सन 1941 के अंदर है जो समर के अंदर एनी के जो दादी माँ हैं वो बीमार हुए, फिर उनका ऑपरेशन हुआ, बट
जनवरी 1942 के अंदर उनकी डेथ हो गई। उनकी जो डेथ है एनी के लिए बहुत ही दुखदाई रही है और एनी के जन्मदिन के ऊपर ही दादी माँ के लिए अलग से एक कैंडल जलाई गई। और यहाँ पर एनी है जो अपनी डायरी में लिखती है कि परिवार के सभी जो 4 मेंबर थे वो ठीक तरह से अपना काम कर रहे हैं और अपने डायरी के प्रति पूरी तरह से यहाँ पर डिवोटेड हैं। और ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये 20 जून 1942 को एनी ने अपनी डायरी के अंदर लिखा। अब है नर्वसनेस इन द क्लास। अब एनी ने अपनी डायरी में किटी के अंदर ये भी जिक्र किया है कि एनी क्लास के बारे में जिक्र करती हुई लिखती है कि जो सारी क्लास है वो आगे जाने वाली क्लास के लिए थोड़ा सा टेंस थी। सारे जो स्टूडेंट हैं एक दूसरे को कह रहे थे कि नहीं यार तुम पास हो जाओगे मैं रह जाऊंगा, नहीं नहीं यार तुम हो जाओगे पास मैं रह जाऊंगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे। यानी इस तरीके से सारी बातें हो रही थी, एक दूसरे से बेट लगा रहे थे, शर्तें लगाई जा रही थी। बट उसके बारे में है जो ऐसी बातें हो रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। बट एनी के जो मैथ टीचर थे, एनी है जो अपने मैथ के कारण है थोड़ा सा मतलब डाउटफुल तो हालांकि नहीं कह सकते, यानी पूरी तरह श्योर थी। और सभी है जो एक दूसरे को ये बात कह रहे थे कि एक दूसरे का दिल ना तोड़ो, सब सही होगा, ठीक होगा। अब नेक्स्ट है अनॉयंस ऑफ द मैथ टीचर। अब एनी के जो मैथ टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, वो बहुत ही ज़्यादा एनी से नाराज़ थे। एनी के स्कूल के अंदर टोटली 9 टीचर थे और मिस्टर कीजिंग है जो एनी के मैथ टीचर हैं और वो एनी पर है जो उसके टॉकेटिव स्वभाव के कारण बहुत ही नाराज़ रहते हैं। इसलिए उन्होंने एनी को है जो एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया और चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए यहाँ पर दे दिया। अब राइटिंग द एसेस, यानी एनी ने ऐसे लिखना शुरू किया। पहला उनको जो चैटर बॉक्स ऐसे लिखा एनी ने, इसके अंदर जो भी एनी के मन में थॉट्स आए वो लिखे। उसने लिखा कि जो बातें करना है एक स्टूडेंट का ट्रेट है और इसे मैं फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, बट मैं अपनी आदत के कारण मजबूर हूँ। मैं अपनी आदत को कैसे यहाँ पर हटा सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी माँ है वो भी बहुत ही टॉकेटिव है और ये इनहेरिटेंस इनको ये ट्रेट मिला हुआ है, तो कैसे इसको इग्नोर कर सकती है। तो ये बात सुनकर जो मिस्टर कीजिंग है बहुत ही ज़्यादा हंसे थे। फिर सेकंड उनको एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स मिला और ये भी मतलब इसी तरीके का एक लेख था जिसको एनी ने कंप्लीट किया। फिर थर्ड टाइम उसको क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यहाँ ये से मतलब ऐसे लिखने के लिए दे डाला। ये एनी के लिए क्लास के अंदर बोलने की सज़ा थी, यानी वो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, दैट्स वाई उनको ये यहाँ पर एक ऐसे मिला था। और इस पर पूरी जो क्लास है बहुत ही चिल्लाई, एनी भी हंसी इस चीज़ के ऊपर। हालांकि एनी के लिए ये जो ऐसे था थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करने वाला था, क्योंकि एनी को है जो वर्स के अंदर पोइम के अंदर है जो थोड़ा सा उनका हाथ कमज़ोर था, तो ये लिखने के लिए प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए उनके एक फ्रेंड थे सेन, और उसने है जो हेल्प की थी एनी को। एनी की यहाँ पर एक प्रकार से जो टीचर है उन्होंने एनी का यहाँ पर मजाक उड़ा रहा था इस ऐसे को देकर, बट दूसरे ही शब्दों में ये वास्तव में टीचर का ही मजाक बन गया और सेने ने इस ऐसे को एक पोइम के रूप में बहुत अच्छे तरह से लिखकर एनी को दिया। अब रीडिंग द पोइम, एनी ने क्लास के अंदर इस पोइम को पढ़ा जिसमें लिखा था कि एक डक थी जिसके अपने जो डकलिंग्स थे और एक उनके पापा थे स्वान, और जो ये जो डकलिंग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेक क्वेक करते रहते थे सारा दिन। दैट्स वाई इनके जो फादर ने इनकी है जो पिटाई कर दी और इतनी पिटाई की कि लगभग उनकी डेथ ही हो गई उसके कारण। तो इस तरीके से एनी ये जो ऐसे है, ये जो पोइम वे में लिखा, ये बहुत ही टीचर है जो इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए। एनी का ये डेस्टिनी थी कि टीचर को ये जो है ऐसे बहुत ही अच्छा लगा, स्टिक लगा, और टीचर ने भी स्वयं ही यानी खुद भी इस पोइम को पढ़ा और उसके ऊपर अपने कमेंट दिए। इसके बाद एनी को है जो क्लास में बोलने की परमिशन मिल गई और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क है जो एनी को असाइन नहीं किया गया। और इस प्रकार जो मिस्टर कीजिंग है आजकल है जो मजाक करते हुए क्लास के अंदर
देखे जाते हैं। तो जो थर्ड यहाँ पर ऐसे दिया गया एनी को जो पोइम के रूप में लिखा गया, ये काफ़ी ज़्यादा टीचर के ऊपर असरदार साबित हुआ। अब यहाँ पर मॉरल की बात करें तो सेंट्रल जो मॉरल है इस लेसन का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, इज़ द पावर ऑफ होप। यहाँ पर होप की पावर को दिखाया गया है। इनका जो पूरा एक नॉवल भी है, उसी नॉवल से यहाँ पर ये लेसन है जो लिया गया है। इन हॉरिबल सर्कमस्टांसिस, यानी जब ये डायरी लिखी गई थी तो उस टाइम हिटलर का राज था और जेविश पीपल को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था, जहाँ भी दिखाई देते थे उनको है जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर डालकर पता नहीं किस तरीके से उनको है जो बहुत ही हॉरिबल तरीके से उनको परेशान किया जाता था। और ऐसी हॉरिबल कंडीशंस के अंदर एनी ने ये डायरी लिखी थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और मतलब बहुत ही अच्छे से है, मतलब एनी ने उस टाइम के मोमेंट्स को अपनी डायरी के अंदर लिखा था। एनीज एनालिसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर शोज दैट एनी के जो वेरियस करेक्टर्स एनालिसिस है यहाँ पर ये दिखाता है कि दैट इवन एट यंग एज, कि यंग एज के अंदर ही शी वॉज ए वेरी गुड जज ऑफ ह्यूमन करेक्टर्स। उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि ह्यूमन बीइंग को अच्छे से पहचान सकती थी। सो ये था हमारा लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक।